हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम मेन वर्ब की वॉइस चेंज ना करके हम टू इन्फिनिटी की वॉइस चेंज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, कुछ लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको शायद ये बात बताई थी कि हम किसी भी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जिनमें वर्ब एक्शन वर्ब होती है। अगर किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं होगी तो हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं। जैसे सोहन हेल्प मोहन, ये जो हेल्प वर्ब है ये एक्शन वर्ब है। आई एम रीडिंग ए बुक, इसमें रीड एक्शन वर्ब है। सौरभ आस्क्ड मी क्वेश्चन, इसमें आस्क एक एक्शन वर्ब है। तो हम इन सभी सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनमें जो वर्ब है वो एक एक्शन वर्ब है। लेकिन इन सेंटेंसेस को देखिए, इन सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब है वो एक्शन वर्ब नहीं है। जैसे सोहन इज ए टीचर, इसमें इज एक एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक स्टेट को दर्शाती है, तो स्टेटिव वर्ब है। सोहन वाज ए सी वाज ए गुड डांसर, इसमें जो वाज वर्ब है ये भी यहाँ पे एक्शन को नहीं दर्शाती है, ये भी स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे हैव एक पोजीशन को शो कर रही है, तो पॉजिटिव वर्ब है। यहाँ पे मोहन, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिखा गया, मोहन वांट्स सम मनी होना चाहिए था। ठीक है, मोहन वांट्स सम मनी। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को लें तो यहाँ पे जो वांट वर्ब है ये भी एक एक्शन वर्ब नहीं है। तो इसी वजह से हम इन सेंटेंसेस में, क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं ये एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसलिए हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें मेन वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करना पॉसिबल ना हो, अर्थात मेन वर्ब इनमें से कोई वर्ब हो, ठीक है, इनमें से अगर कोई वर्ब है, मीन्स अगर हमारी मेन वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है, तो हम अगर पॉसिबल हो तो जो टू इन्फिनिटिव होता है, मतलब जो हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब होती है टू इन्फिनिटिव के रूप में, तो हम उसकी पैसिव वॉइस उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। ये काम कैसे करते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए। सबसे पहला सेंटेंस है ही इज़ टू आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब है और ये स्टेट को दर्शाती है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो टू इन्फिनिटिव है देखिए, टू आंसर, तो ही इज़ टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो आंसर वर्ब है ये एक्शन वर्ब है। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम बजाय इस मेन वर्ब को पैसिव बनाने के, हम इस ये जो टू इन्फिनिटिव है, ये जो टू इन्फिनिटिव जो वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो टू इन्फिनिटिव के रूप में लिखी हुई है, इसको हम पैसिव वॉइस बना देंगे। और हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी टू इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो, और जब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें इसको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो ये जो है पैसिव वॉइस बन जाती है इसकी। तो देखिए, ये काम हम कैसे करेंगे। अब देखिए, तो हमारे पास ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस टू, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब क्योंकि हम इस वर्ब को जो है पैसिव में बदल रहे हैं, तो हमें इसके जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये हमने लिखा द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा द क्वेश्चन। उसके बाद हमें ये जो टेंस है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा इज। ठीक है, उसके बाद हमें जब ये टू इन्फिनिटिव है, इसको मैंने जो है इसकी पैसिव वॉइस चेंज की, तो ये हो जाएगा टू बी आंसर्ड। ओके, उसके बाद फिर मैंने लगाया बाई, और बाई के बाद ये जो ही है इसको मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट हिम। तो इस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो टू इन्फिनिटिव के फॉर्म में लिखी हुई है, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आई हैव टू वॉच माई कार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ब है, ये पोजीशन को शो करती है, तो हम इसको तो पैसिव वॉइस में बना नहीं पाएंगे। तो हमें इसके बाद जो टू इन्फिनिटिव फॉर्म लिखी हुई है ये, इसको हमें जो है पैसिव बनाना पड़ेगा। तो इसको जब पैसिव बनाएंगे, तो जैसे टू वॉश है, तो हमें जब भी इसको पैसिव बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा टू बी वॉश्ड। ओके, तो यहाँ पे ये टू इन्फिनिटिव जो वर्ब है, मतलब जो टू इन्फिनिटिव है यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है ये टू वॉश, इसका ऑब्जेक्ट है माई कार। तो मैंने शुरू किया माई कार। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी मेन वर्ब है जो
जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें ये जो है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हो जाएगा हैज़। ठीक है, क्योंकि माई का सिंगुलर है तो हमें लगाया हैज़। उसके बाद टू इन्फिनिटी जो टू वॉश लिखा हुआ है इसकी जगह में लिखना पड़ेगा टू बी वॉश्ड, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, हमें यहाँ पे लिखना है टू बी वॉश्ड। ठीक है, उसके बाद बाय मी। नेक्स्ट है ही वांट्स मी टू हेल्प सोहन। अब यहाँ पे देखिए ये ही है, सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी वर्ब है जो एक्शन वर्ब नहीं है, इसको हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। और उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे टू इन्फिनिटिव वर्ब है, मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो टू इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखी हुई है। उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्योंकि ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो है ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं था। देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट था, ये यहाँ पे वर्ब थी, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट था, ये यहाँ पे वर्ब थी, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका यहाँ पे इज का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हैव का ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो नॉन एक्शन वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको शुरुआत किससे करनी है, आपको शुरुआत इसी से करनी है, ही से। तो ही लिखा मैंने, इसके बाद मैंने ये वर्ब लिखी जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो मतलब जो ये एक्शन वर्ब नहीं है। हमारे पास मेन वर्ब है लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है, इसी वर्ब को हमें लिखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो बच गया पार्ट हमारा ये, इसको हमें जो है पैसिव वॉइस बनानी है इसकी। अब हम जानते हैं कि जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद अगर टू इन्फिनिटी मतलब टू प्लस वर्ब लिखते हैं, टू प्लस वर्ब मतलब यहाँ पे टू इन्फिनिटी लिखते हैं, तो इस वर्ब का जो डूअर होता है वो यही होता है। ठीक है, मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है टू इन्फिनिटिव, ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो ये टू इन्फिनिटिव होता है, और टू इन्फिनिटिव में जो वर्ब होती है इसको करने वाला जो है मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ही वांट्स मी टू हेल्प समवन, वह मुझे चाहता है कि मैं सोहन की हेल्प करूँ। तो हेल्प करने वाला कौन होगा, मतलब ये जो टू प्लस वर्ब है इसमें हेल्प करने की बात कही गई है, तो हेल्प करने वाला कौन होगा, मैं। तो इस वर्ब का जो डूअर हुआ वो कौन हुआ, मी, ये इसका डूअर हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है आपको। तो शुरुआत करनी है ही, उसके बाद ये जो वर्ब है हमारी मेन वर्ब जो कि ये जो एक्शन वर्ब नहीं है इसको लिखना है, जिसको हम पैसिव वॉइस में जो है चेंज नहीं कर पाएंगे, इसको लिखना है। और हमें जो है अब पैसिव वॉइस बनानी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्योंकि हमारे पास जो है इसका ऑब्जेक्ट तो है, ये जो वांट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए हम इस वर्ब को पैसिव वॉइस तो बना नहीं पाएंगे। तो हम क्या है कि ये टू इन्फिनिटिव जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो ये है और इसका सब्जेक्ट जो है वो ये है, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना पॉसिबल है। तो हमने लिखा ही, उसके बाद वांट्स, उसके बाद हम अब काम करेंगे यहाँ पे। तो ये सोहन जो ऑब्जेक्ट है इसका, क्योंकि हमें तो हेल्प को जो है पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने बनाया सब्जेक्ट, देखिए सोहन बना दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टू इन्फिनिटिव जो लिखा हुआ है इसको हमें पैसिव बनाना है, तो टू भी हेल्प्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो इसका सब्जेक्ट था मी, इसको हमने बनाया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे मी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना होता है कि जो टू इन्फिनिटिव होता है उसको हमें पैसिव बनाना पड़ता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई टू इन्फिनिटिव को हम पैसिव कब बनाएंगे, तो टू इन्फिनिटिव को हम पैसिव तभी बनाएंगे जब जो सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उसको पैसिव बनाना पॉसिबल ना हो। और उसको पैसिव बनाना पॉसिबल कब नहीं होगा, उसको पैसिव बनाना पॉसिबल तभी नहीं होगा जब उससे किसी एक्शन का बोध नहीं हो रहा होगा। और कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिसे एक्शन का बोध नहीं हो रहा होगा, तो वो वर्ब्स हैं जो किसी पोजीशन को शो करती हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, और उसके बाद सीधा कोई नाउन आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, या कोई ऐसी वर्ब जो स्टेट को शो करती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं
ये एक्शन का बोध नहीं होता है इनसे, तो इनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल पाएंगे। तो इसकी जगह अगर उस सेंटेंस में कोई टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ है तो हम उसको पैसिव वॉइस बना देते हैं, ठीक है। तो टू इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, और बाकी का काम जो है, बाकी जो रूल्स हैं पैसिव वॉइस में जो हमने सीखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम बाकी का काम कर डालते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपके मन में कोई क्वारी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, यहाँ पे इस वीडियो में जो मैंने सिखाने की कोशिश की है उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।